अमेरिका ने इसराइल के साथ ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिकी सदर का ये कहना है कि हमने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया है। कामयाब हमला करके तमाम तैयारे वापस आ गए हैं। तमाम तैयारे अब ईरान के फ़ज़ाई हुदूद से बाहर हैं। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि बमों का एक पूरा पेलोड प्राइमरी साइट पर गिरा दिया गया है, यानी कि सारे के सारे बम गिरा दिए गए। फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। खबर रसां एजेंसी ने यह भी बताया कि तेहरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया गया है। फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। खबर रसां एजेंसी ने यह भी बताया कि तेहरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती। अमरीकी सदर का यह कहना है कि इसराइल को अमरीकी हमले की पेशगी इतला भी की गई थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में हमलावर फौजियों को मुबारकबाद दी और कहा कि अब अमन का वक्त है। ईरान को अब इस जंग को ख़त्म करने के लिए राज़ी होना चाहिए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद सदर ट्रंप अवाम से खिताब में ये कह चुके हैं कि फर्दो एटमी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। तज्ज़ियाकार सीनियर एहतशामुल हक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया है। क्या इस हमले से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका और इसराइल का ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक मौक़िफ़ और मकासद यकसां हैं? देखिए जी, ये तो डे 1 से सबको पता था। ये थोड़ा सा एक स्टेन का मुजाहरा किया था चंद दिन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और 2 हफ्तों का टाइम दिया था, लेकिन 2 हफ्ते अभी मुकम्मल नहीं हुए थे और अभी बातचीत का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था। कल आपने देखा कि जिस तरीके से बातचीत हुई थी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की जेनीवा में जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से, सदर से, वज़ीर ख़ारजा से, तो उसका अभी जवाब आना था। लेकिन अभी बातचीत का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अगरचे ईरान ने कहा था कि अगर ये क्या कहते हैं, इजराइल ने हमले बंद ना किए तो बातचीत नहीं होगी, लेकिन बहरहाल उसका इंतजार नहीं किया गया। और आज आपने देखना ऑफिशियली अनाउंस कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 जगहों पे, अस्फहान पे, फुर्दो, कुम में और नाथन में, कि हमने 3 जगहों पे हमला किया है। और वो तो यही दावा कर रहे हैं कि हमने टोटली डिसिमेट कर दिया, इनको तबाह कर दिया, इन 3 जगहों को। ईरान की तरफ से ये जवाब आया है कि उन्होंने तस्लीम किया है कि हमले हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि दोबारा से हमारी तंसीबात को ठीक ना किया जा सके। तो सूरत हाल तो बड़ी गंभीर हो गई है जी। अब इस वक्त देखा जाएगा कि व्हाट नेक्स्ट। अब मेरा ख्याल है जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनके लिए भी लम्हा फिक्री है कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। वैसे तो आपने देखा सऊदी अरब भी खड़ा था इस सारी जंग में ईरान के साथ, और कतर भी और UAE वगैरह ने भी कहा था कि ये हमले नहीं होने चाहिए। हमारे फील्ड मार्शल ने भी जाके, आसिम मुनीर साहब ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को यही मशवरा दिया था। और अब उन्हें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जी आप ईरान के लोगों को ज़्यादा समझते हैं और मामले को देखें, लेकिन अभी मौका ही नहीं दिया गया। वो कह रहे हैं सफारतकारी को मौका ही नहीं दिया गया और ये हमला कर दिया गया। असल में बात यह जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप, अब ये सारी दुनिया समझ गई है कि इसराइल के हाथों यूज हुए हैं। वहाँ पे 3 बड़ी लॉबीज हैं अमेरिका में, वो जो ये सारा काम करती हैं, जूइश हैं, उसके पैसे वाले जूइश लोग हैं, फिर ज़ायनिस्ट हैं, फिर वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन हैं, वो सपोर्ट कर रहे हों। और इस स्टेज पे तो अब देखना ये है कि यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है। वैसे तो आपने देखा कि जिस तरीके से UN के सेक्रेटरी जनरल ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पे वार्न किया था कि ये हमले ना किया जाए, क्योंकि इसके ताबकारी असरात ना सिर्फ ईरान रीजन बाकी दुनिया में भी जाएंगे, लेकिन इसका ख्याल नहीं किया गया। तो अब तो सूरत हाल बहुत बिगड़ती जा रही है। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ईरान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे तो एक उसकी वायलेशन हुई है। और वो ईरान किस तरह जवाब देता है, मेरा नहीं ख्याल कि बड़ा भरपूर जवाब दे सकता है। लेकिन एक बात है कि अब जंग का मामला ज़्यादा चलेगा और ये कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं होगा, बढ़ेगा। आपने देखा कि जिस तरीके से ईरान ने कहा है कि जी हम 10 साल की लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब वो क्या करेगा, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी अपनी प्रॉक्सीज को रीजन में वो इस्तेमाल करेगा। फिर वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़, अबनाए हुर्मुज़ है, वो जो एक पट्टी है ईरान और ओमान के दरमियान, जहाँ से 20 से 25% दुनिया को तेल जाता है, उसको बंद कर सकते हैं। फिर उसके अपने नताइज होंगे। इसी तरह से कहा जा रहा है कि जी वो NPT जो उन्होंने साइन किया हुआ है, ईरान ने, इसने तो साइन नहीं किया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इजराइल ने, ईरान ने साइन किया हुआ। वो कहते हैं हम इससे बाहर निकल आएंगे। तो सूरत हाल तो बहुत ही गंभीर है जी, और ये वाशियाना एक जारियत है जिसको मानना पड़ेगा। और लोगों को अंदाजा नहीं था। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं हमने बड़ी मासिव प्रिसीजन के साथ ये स्ट्राइक किया है और हमने हमेशा के लिए अमन कायम कर दिया। अब सवाल तो ये है कि अमन नहीं हुआ, ये तो दुनिया आइंदा के लिए टोटली अनसेफ हो गई है।
सूरत खराबी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह 53,000 ट्रुप्स उन्होंने वहाँ पे लगा दिए हैं। डीगो गार्शिया जो अमरीकी और बरतानिया के अड्डे हैं, वहाँ से कहा जा रहा है कि ये B-52 बॉम्बर जो है ना, स्टेल्थ जहाज ये उड़े हैं, पहले अमेरिका से फिर वहाँ पहुँचे हैं। ये कहा जा रहा है कि 27 घंटे की फ्लाइट के बाद वहाँ जाके पहुँचे। इनको रोक भी नहीं सकते, इतनी ऊंची बुलंदी से उड़ रहा होता है जहाज B-52 बॉम्बर। तो अब सारी सूरत हाल को देखा जाए तो अब यही कहा जा रहा है कि इसराइल की पूरी कोशिश है कि इस रीजन में वो अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश कर ले। क्या रीजन के बाकी ममालिक को अब ये जिसको कहते हैं सोल सर्चिंग होगी, वो सोचेंगे कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ इस वक्त नक्शा मिडल ईस्ट का बदल रहा है, उससे तो लग रहा है कि मामलात खराबी की तरफ जाएंगे। हाँ, एक जो बड़ा जिसको कहना चाहिए हदफ था वेस्ट का, अमेरिका का, इसराइल का, कि रजीम चेंज किया जाए, वहाँ पे किसी और हुकूमत को लाया जाए, मुल्लाओं की हुकूमत खत्म की जाए, तो वो तो अब लगता है कि नहीं है, क्योंकि सारे लोग जो है ना इस वक्त तो इस सूरत हाल में ईरानी अवाम बड़ी नेशनल कौम है, वो तो इस रजीम के साथ खड़ी है, तो वो हदफ तो हासिल नहीं हो सकेगा इतनी आसानी के साथ। हाँ, ये है कि अब भी जिस तरीके से ईरान की बावजूद कोशिश की उसने कहा था कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे, हमें जो खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से इजाज़त दी गई है, जो दुनिया में इजाज़त दी गई है कि 4% जो है ना वो आप अपना क्या कहते हैं एनरिचमेंट कर सकते हैं। किसके लिए? वो आपने बिजली पैदा करनी है। 20% आप कर सकते हैं मेडिकल पर्पज के लिए। वो कह रहे हैं इससे हम बाहर गए ही नहीं, हमने तो UN चार्टर और एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसके मुताबिक सब कुछ काम किया है, या तो हमने कोई खिलाफ वर्जी की हो, इसके बावजूद ये किया गया। तो मेरा ख्याल है ये सवालिया निशान है बहुत बड़ा अमेरिका के ऊपर भी क्यों किया गया। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इजराइल लॉबी और जिस तरह नेतन्याहू की पूरी कोशिश थी कि वो आपने देखा कि उसने ये मुज़ाकरात ईरान वाले नाकाम इसलिए किए कि वो बिल्कुल करीब थे। कहा जा रहा था ये छठा दौर जो पिछले इतवार को होना था अपना ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का 3 ममालिक के साथ, उसको होने नहीं दिया, इसलिए कि अगर वो होने देते तो शायद कोई बातचीत का रास्ता निकलता, कुछ सफारतकारी कामयाब हो जाती। उससे पहले ही तो इतना प्रोवोक किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कभी भी नहीं। वो इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया, प्रेसिडेंट ट्रंप यूज हुए, उन्होंने किया। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बड़े भरपूर खौफनाक साहब, अमेरिका तो शुरू दिन से यही चाहता था कि ईरान अपने दिफाई निज़ाम के लिए यूरेनियम मफसूदगी को ना बढ़ाए, ठीक, लेकिन इसके लिए उसने इसराइल का इस्तेमाल किया और जब इसराइल की जानिब से भी हमले किए गए और जवाबी हमले ईरान की जानिब से ज़्यादा किए गए, तो अमेरिका को बिलाखिर खुलकर सामने आना पड़ा। देखिए, ये तो अब एक्सपेक्टेशन तो थी, ये तो हो नहीं सकता था कि आप ईरान पे हमले करें और ईरान का जवाब ना दे। ठीक है, जितनी तबाही इसराइल ने की है, इतनी तो ईरान 300-400 फलस्तीनियों को जेलों से छोड़ देते हैं, उनका इतने बंदों का मर जाना। वैसे तो देखिए, कहा जा रहा है 400 के करीब इस जंग में, 4 दिन की जंग में ईरानी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं मैं तो कहूँगा, और इसमें 26 के करीब इसराइली जो है ना वो जन्म हासिल हुए हैं। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि चीखो पुकार है कि जंग बंद करो। कई जो अच्छे यहूदी हैं वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों से माफ़ी मांगते हैं कि हमारी हुकूमत ने बहुत ज्यादती की आप लोगों के साथ, और उनको अंदाजा हो रहा है कि अब दुनिया अनसेफ होगी, अब ये हमले होंगे, जहाँ भी होंगे आप देख लें, यहूदी होंगे उन पे हमले होंगे, उनके सिनेगॉग जो मजहबी उनके जगह हैं उन पे हमले होंगे। और ये सूरत हाल को ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पे इशारा कर रही है कि जो लग रहा था पिछले 2-3-4 दिनों में कि शायद अमेरिका अवॉइड करेगा हमले को और सूरत हाल शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, लेकिन वो होता है कि ये होता नजर नहीं आ रहा। अभी ट्रम्प ने तो आपने देखा, अभी एक हल्की सी उन्होंने जिस तरह से एक अनाउंसमेंट की है, अपने तीनों साथी साथ उसके खड़े हैं, फॉरेन मिनिस्टर खड़े हैं, डिफेंस सेक्रेटरी खड़े हैं, तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है मार्को रूबियो और हैक सेटेड बैच के साथ मिलके अभी वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रम्प करेंगे और उसमें बताएंगे कि हमने क्या किया। लेकिन आमतौर पे तो यही लग रहा है कि कंडेमनेशन बड़ी सीरियस आएगी इसकी तरफ से। रशिया चाइना ने तो कंसर्न का इजहार भी किया है, कंडेम भी किया है, और अब तो इसके बाद तो मेरा ख्याल है दुनिया में हर जगह से मजम्मत की जाएगी, क्योंकि ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया गया है और उस पर हमला किया गया। उसने तो किसी पे हमला नहीं किया, वो तो NPT उसने साइन किया हुआ है कि एक खास मुद्दत से ज्यादा वो यूरेनियम की आसूदगी नहीं करेंगे, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रेगुलरली जो है विजिट करती ईरान के सारे 5-6 बड़े जो एटमी घर हैं और उनको डिक्लेयर करती है हर साल कि ये सेफ है, ये यहाँ पे न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए जा रहे। अभी आप देखें तुलसी लुगार्ड जो है वो जो इंडियन ओरिजिन की खातून है अमेरिका में और CIA की चीफ और
सारे इंटेलिजेंस नेटवर्क की चीफ है, उसने चंद दिन पहले सेनेट की हेयरिंग में कहा था कि ईरान इज नो वेयर नियर मेकिंग ए बॉम्ब। लेकिन आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल उसको शटअप कॉल दी। किसी ने सवाल किया कि आपकी इंटेलिजेंस चीफ जो कहती है कि ईरान जो है ना वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा, तो उसने कहा शी इज रॉन्ग, 2 दफा कहा शी इज रॉन्ग। अब उसको अंदाजा खातून को हो गया कि मेरे बॉस ने तो मुझे सुना दिया, तो कल उसने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। वही आमतौर पे जो होता है कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया, मैंने तो ये नहीं कहा था। बल्कि देखना चाहिए कि वो वक्त खत्म हो गया कि जब अखबारात में खबर छपती थी लोग मुकर जाते थे। अब तो वो टीवी फुटेज सामने आती है, लोग तो कह रहे हैं वो उसका सेनेट की हेयरिंग जो हुई थी उसकी, उसमें उसका बयान निकाल के देखा जाए जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रही कि ईरान असला नहीं बना रहा न्यूक्लियर का। तो मेरा ख्याल है अब इख्तलाफात तो वहाँ पे होंगे। और जिस तरीके से आपने देखा कि वहाँ पे उसकी रिपब्लिकन पार्टी में बहुत बड़े इख्तलाफात थे। वहाँ का जो एक बेनन सैवेज है, जो कहा जाता है कि वो वाइट सुप्रीमिस्ट है, जिसने अमेरिका इसको ट्रम्प को इलेक्शन जिताने में बड़ी मदद की थी, वो इससे उसने इनकार किया है, उसने इसकी मजम्मत की है। वो ये कहता है कि सदर ट्रम्प को इजराइल के हाथों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये बहुत पहले से वो कह रहे थे कि इस पे हमला नहीं करना चाहिए, इसके बावजूद हमला किया गया और जिस तरीके से पूरे रीजन को जिसको कहते हैं अनसेफ कर दिया गया। अब तो ये लगता है कि जी मामला बहुत बिगड़ेगा। अब ये खदशात जो है ना वो यकीनी तौर पे सूरत हाल मिडिल ईस्ट में तो आप देख रहे हैं कि नक्शा बदलना है। और ये कहा जा रहा है कि इसराइल को हेजेमनी कायम करनी है, न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड उसको बना के पेश करना है। तो ये सारी प्लानिंग जो की गई है, एक प्लानिंग इनकी है, एक अल्लाह की प्लानिंग है। लेकिन असल बात यह है कि आज हम इस नुक्ता नज़र पे इस मुकाम पे इसलिए पहुंचे हैं कि 54 इस्लामी ममालिक और OIC के अरब ममालिक, इन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे गजा के मामले में स्टैंड नहीं लिया। 60-65 लाख वहाँ पे गजा के मुसलमानों को जिस तरह मारा गया, बच्चे औरतें मर्द बूढ़ों को शहीद किया गया, उसका नोटिस नहीं लिया। अगर सऊदी अरब, UAE, कतर, पाकिस्तान तो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कहता रहा, हर महाज पे हर फोरम पे पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत भी की है। हमारे फील्ड मार्शल ने भी उनको जाके यही समझाया। लेकिन अगर कोई नहीं समझे तो अब क्या कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो सुपर पावर है, मानने वाली बात है। वो इतनी बड़ी पावर है कि चाइना और रशिया, मैं तो एक काम सिटीजन की हैसियत से कह सकता हूँ, वो भी डरे हुए हैं। उन्होंने भी खुल के मदद नहीं की, सिवाय ये कह रहे हैं कि जी हम आइंदा का लाएअमल देखेंगे। लेकिन मामला लग रहा है कि खुदा न खास्ता ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगा। ये मिडिल ईस्ट में आग जो लगी है ये अब रुकेगी नहीं, क्योंकि बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में मिलिट्री अहदाफ है उन पे हमले करेंगे। कतर में आप देख लें हेडक्वार्टर है सेंट कॉम का, 20-25 हज़ार वहाँ पे अमरीकी हैं। इसी तरह से पूरे रीजन में 50,000 से ज़्यादा अमरीकी जो है ना फौजी मौजूद है। और वहाँ पे वो हमले करेंगे तो उसका रिएक्शन फिर ईरान की अमेरिका की तरफ से और ज्यादा आएगा। नतीजतन मामला खराबी की तरफ जाएंगे। अमेरिका तो 10,000 दूर बैठा है, वहाँ तो पहुँचना मुमकिन नहीं है। वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वादा किया था कि जी हम दुनिया की जंगों से बाहर निकलेंगे, तो आज सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, सब की रिपोर्ट पढ़ लें। बड़े बड़े जितने थिंक टैंक है वो ये बात कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो कहा था कि मैंने जंगें नहीं करनी, मैं जंगों से बाहर निकलूंगा, मैं ये रूस और यूक्रेन की जंग बंद कराऊंगा, मैं गजा को जंग बंद कराऊंगा। गजा को उन्होंने कहा था राइबेरिया मिडिल ईस्ट में बनाऊंगा। फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद कराने का उन्होंने क्रेडिट लिया, वो तो बिल्कुल ठीक लिया। हमने भी उनको कहा कि जी ठीक है, पीस प्राइज आपको अमन का मिलना चाहिए, नोबेल का। लेकिन सवाल ये कि इस स्टेज पे सदर ट्रम्प का इजराइल के हाथों इस्तेमाल हो के ये हमला कर देना, मेरा ख्याल है ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किलात होंगी। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब वेस्ट तो उनके साथ खड़ा है, यूरोप और अमेरिका तो उनके साथ खड़े हैं। आपने देखा चंद दिन पहले चांसलर जो है जर्मनी के जो सदर होते हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक बयान दिया था, ये कहा था कि इजराइल इज डूइंग अ डर्टी वर्क फॉर अस। तो वो तो उनके साथ खड़े हुए हैं। अब सवाल है कि इस वक्त ईरान के साथ, गजा के साथ और जो कश्मीर के साथ कितने मुसलमान खड़े हैं। अभी भी देख लें कश्मीर पे भी माजद खान लहजा है। अब जितना जुल्म वहाँ पे मोदी ने कश्मीर पे किया है, वहाँ पे जितनी बुरे तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, खवातीन की इस्मतें लूटी जा रही हैं, और खास तौर पर पहलगाम के वाक़े के बाद नेतन्याहू इजराइल हैंड एंड ग्लव होकर ये मुसलमानों को मार रहे हैं और मुसलमान खामोश बैठे हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। वो कम अज़ कम अपना एक स्ट्रॉन्ग सख्त बयान भी नहीं देते, वो वार्न भी नहीं करते। तो मेरा ख्याल है ये लग रहा है कि छोटे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इनकी छोटी छोटी किंगडम और रियासतें हैं, वो कहते हैं कि ये न तबाह हो जाएं, उनका पैसा, उनका असला अपना
तेल इसकी निगरानी की जा रही है। लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं कि जी वो मामला तो खराबी की तरफ जा रहा है बड़ी तेजी के साथ, और फिर जिस अंदाज से मिडिल ईस्ट में जो कुछ अब नक्शा उसका तेजी के साथ बदल रहा है, नहीं लगता कि ये मामला थमेगा, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया है कि लड़ाई तुमने शुरू की है, खामनेई ने रात को कहा है, जो सुप्रीम लीडर है, खत्म हम करेंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रहा है कि अब ये जंग या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये बहुत बढ़ेगा। इजराइल भी दूर बैठा है, 2300-2400 किलोमीटर दूर है वहाँ से, ईरान से, लेकिन बहरहाल उनके बैलिस्टिक मिसाइलों ने काम दिखाया है, बहुत दफे जाके तबाही भी फेरी है। लेकिन उन्होंने इजराइल के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी है, दुनिया की सारी बड़ी टेक कंपनियों के हेडक्वार्टर वहाँ पे हैं, उसके पास आप देखते हैं जितना अभी $160 बिलियन का असला चंद दिनों में उन्होंने खरीदा है, तो पैसा भी है, जूइश लॉबी भी है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, यूरोप उनके साथ खड़ा हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात है, मुसलमानों की तरफ से हम देख रहे हैं कोई फाइट पुटअप नहीं की जा रही, कोई ब्रेव चेहरा नहीं दिखाया जा रहा। नतीजतन इजराइल जिसके पीछे अमेरिका और यूरोप खड़ा हुआ है, उनको तकवीत मिल रही है, उनको पता है कि कोई रिएक्शन नहीं आएगा। अगर उनको पता होता कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा मुत्तहिदा मुसलमान ममालिक की तरफ से, तो शायद ये कदम ना उठाते। अभी तो MBS को वो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प ही इज माई बेस्ट बडी, तो वो तो उसको तू तुकार करके जिस तरह उर्दू में कहते हैं इस तरह बुलाते हैं, उनको लिफ्ट ही नहीं कराते। और उसके बाद अभी यूरोप का अपना UAE, कतर और सऊदी अरब का दौरा करके प्रेसिडेंट ट्रम्प गए थे, और वहाँ जाके अमेरिका में इन तीनों ममालिक का उन्होंने मजाक उड़ाया कि ये इन्होंने मुझे खाने खिलाए हैं सोने की प्लेटों में, और ये समझते हैं कि मैं इससे इम्प्रेस हो जाऊंगा। वो कहते हैं बेवकूफ़ लोग हैं। अभी देखिए बेइज्जती भी करवाई, और फिर जिस अंदाज से आपने देखा $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया MBS ने अमेरिका में, इस तरह UAE, कतर भी कर रहे हैं। भाई इन रिटर्न क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि आप लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं रहे। आपको कतई तौर पे इस बात का ख्याल नहीं है कि दुनिया में कहा जाता है जिस रियासत की, ये डे 1 से है कि जिस रियासत की फौज नहीं होती वो अल्टीमेटली मिटा दिए जाते हैं। तो इन्होंने तो ये समझा कि मिटा दिए जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।